जो मूवी मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नेम है एनाबेल कम्स होम। तो मूवी की स्टार्टिंग एग्जैक्ट वहां से होती है जहां से एनाबेल मूवी की एंडिंग हुई थी। एक बच्चे की मदर इसे एनाबेल डॉल परचेज करके देती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो डॉल एड और लॉरेन के हवाले कर देती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि इस डॉल में कुछ इविल पावर्स हैं। एड और लॉरेन इस डॉल को अपने साथ घर लेकर आ रहे होते हैं कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से एक बच्चे की डेथ हो जाती है। एड रास्ता बदलकर कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर वापस आता है। रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। एड कार ठीक करने बाहर निकल जाता है। लॉरेन को कार की बैक सीट पर एक लड़की की सोल नजर आती है। ये वही लड़की जिसकी अभी कुछ देर पहले एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। वो लड़की लॉरेन से कहती है कि मुझे आपकी डॉल बहुत पसंद आई, मैं इसे अपने पास रख लूं। लॉरेन को वो वहाँ और भी काफी सारी सोल्स नजर आती हैं। इतने में एक सोल एड को सड़क पर धक्का दे देती है ताकि एड एक ट्रक के नीचे आकर मर जाए। एड खुद को बचा लेता है। लॉरेन और एड को ये महसूस हो जाता है कि ये सब कुछ इस एनाबेल डॉल की वजह से हो रहा है। एनाबेल डॉल को घर लाकर वो इसे अपने म्यूजियम में ले जाते हैं जहाँ उन्होंने काफी सारी क्रस्ट चीजें रखी हुई थी। वो एनाबेल डॉल को एक चेयर पर रखते हैं, लेकिन सब कुछ उलट होने लगता है। फिर वो लोग एनाबेल डॉल को एक ग्लास केस में बंद कर देते हैं। ये ग्लास केस इन्हें चर्च के फादर ने दिया था ताकि एनाबेल डॉल की इविल पावर्स को खत्म किया जा सके। एनाबेल डॉल के अंदर ये पावर थी कि इसके साथ का डीमन बाकी चीजों में मौजूद डीमंस को पॉसेस कर लेता और इनसे अपनी मर्जी के काम करवाता है। एक रोज न्यूज़पेपर में एड और लॉरेन के बारे में न्यूज आती है कि ये दोनों फ्रॉड हैं। ये दोनों अपने मकसद के लिए ड्रामा करते हैं। जोडी को ये न्यूज देखकर बहुत दुख होता है। जोडी एड और लॉरेन की बेटी थी। जोडी को इसके स्कूल में अपने पेरेंट्स के मुतालिक बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। सब जोडी को कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स झूठे हैं। जोडी का कोई फ्रेंड भी नहीं होता। एक दिन एड और लॉरेन को किसी काम से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है। वो मैरी नामी एक लड़की को जोडी की केयर टेकर के तौर पर वहाँ छोड़ जाते हैं। जोडी जब स्कूल में होती है तो अपने पीछे एक फादर की सोल नजर आती है। वो सोल काफी देर से जोडी के पीछे थी। दरअसल जोडी के अंदर भी ये लॉरेन की तरह ये एबिलिटी होती है कि वो इविल पावर्स और स्पिरिट्स को देख सकती है। मैरी जोडी की बर्थडे पार्टी का सामान खरीदने के लिए अपनी फ्रेंड डैनियला के साथ एक शॉप पर आती है जिसके शॉपकीपर से मैरी का अफेयर चल रहा था। डैनियला को एड और लॉरेन के घर जाने का बहुत शौक था। मैरी जोडी को स्कूल से पिक करने जाती है। वहाँ इन दोनों को वही स्टैचू नजर आता है जो जोडी को फादर की स्पिरिट के तौर पर नजर आ रहा था। जोडी अपने पीछे देखती है तो इसे दोबारा फादर की सोल नजर आती है। फिर वो दोनों घर आ जाती हैं। डैनियला भी वहाँ आ जाती है। डैनियला के हाथ में एक रिंगिंग बेल है जो जोडी से पूछती है कि ये बेल स्पिरिट्स के लिए है। जोडी से कहती है कि नहीं, ये एक रेगुलर बेल है। फिर मैरी और जोडी किसी काम से बाहर चली जाती हैं। डैनियला घर में अकेली होती है कि इसे घर को चेक करने का मौका मिल जाता है। वो एड के म्यूजियम की तरफ जाती है, लेकिन वो डोर लॉक था और इसकी चाबी डैनियला के पास नहीं थी। डैनियला अंदर मौजूद स्पिरिट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डैनियला ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने डैड फादर की सोल को कांटेक्ट करना चाहती है। वो एड के ऑफिस जाकर चाबी ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार इसे चाबी एक फोटो फ्रेम के पीछे से मिल जाती है। डैनियला म्यूजियम को अनलॉक करके अंदर आ जाती है। इस वक्त एनाबेल डॉल वहाँ ग्लास केस नीचे गिर जाता है। डैनियला इस ग्लास केस के पास जाती है। इसके ऊपर वार्निंग लिखा हुआ था, लेकिन डैनियला इस ग्लास केस को ओपन कर देती है। इसके साथ ही घर में फायर अलार्म बजने लगता है क्योंकि जोडी के केक को आग लग चुकी थी। डैनियला ये सब देखकर घबराकर बाहर चली जाती है और ग्लास केस को लॉक करना भूल जाती है। अब एनाबेल डॉल आजाद हो चुकी थी। फिर डोरबेल होती है। मैरी डोर खोलती है तो वहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी होती है। ये छोटी बच्ची कहती है कि मैं एनाबेल डॉल से खेलना चाहती हूँ। इसके साथ ही वो छोटी बच्ची गायब हो जाती है। मैरी ये देखकर बहुत हैरान होती है। अब सबके साथ मिस्टीरियस थिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। डैनियला को इस घर में अपने फादर की स्पिरिट नजर आती है और वो एक तरफ चलना शुरू कर देती है। जोडी भी मैरी को फॉलो करती है और एक रूम में आती है जहाँ इसे एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी हुई नजर आती है। जोडी को एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा
लिखा होता है मिस मी। जूडी ये देखकर बहुत डर जाती है। इसके साथ ही जूडी को एक ब्राइड नजर आती है जो इसे नाइफ से मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ मैरी आ जाती है। जूडी मैरी को बताती है कि इस स्पिरिट्स नजर आती हैं, तो मैरी से समझाती है कि सब स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। दूसरी तरफ डैनियला को एड और लॉरेन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फाइल मिल चुकी थी, जिसके अंदर सब केसेस और सब डीमंस का जिक्र था। एड और लॉरेन ने जिन लोगों के एक्सोरिज्म किए थे, इन सब की डिटेल भी यहाँ मेंशन थी। डैनियला एक एक्सोरिज्म की वीडियो प्ले करती है, लेकिन जूडी वो वीडियो देखकर बहुत डर जाती है, इसलिए मैरी वो टेप बंद कर देती है। रात को सब लोग एक गेम खेलने लगते हैं, तभी वहाँ डोरबेल होती है। मैरी डोर ओपन करने जाती है तो वहाँ वही शॉपकीपर होता है जो मैरी का दोस्त भी था, लेकिन मैरी से अंदर आने नहीं देती और डोर बंद कर देती है। फिर वो सब लोग मिलकर जूडी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैरी का फ्रेंड डोर के बाहर खड़े होकर गिटार बजाता है, लेकिन इस पर एक डीमन वुल्फ की शक्ल में अटैक कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे डैनियला दोबारा इसी म्यूजियम में जाती है। वो देखती है कि वहाँ मौजूद चीजें अपने आप ही मूव कर रही हैं। वो एक केस में मौजूद ब्रेसलेट के जरिए अपने फादर की सोल को बुलाती है। इसके फादर की सोल इसे अपने पीछे मिरर में नजर आती है। डैनियला बहुत खुश होती है, लेकिन वो सोल एक डीमन में कन्वर्ट होकर इस पर अटैक कर देती है। दरअसल वो उसके फादर की सोल नहीं थी, बल्कि कोई इविल स्पिरिट थी। डैनियला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती क्योंकि म्यूजियम का डोर लॉक हो चुका था। घर में सब कुछ उल्टा होने लगता है। मिल्क का ग्लास टेबल पर खुद ही मूव करने लगता है और टेबल से नीचे गिरने लगता है। टेप रिकॉर्डर भी खुद ही चलने लग जाता है। फिर हम जूडी के साथ ब्लैंकेट में एनाबेल डॉल को देखते हैं। डैनियला को म्यूजियम में एक टीवी नजर आता है जिसमें डैनियला ही होती है। टीवी में ये दिखाया जाता है कि मैरी अब क्या करने वाली है। मैरी को घर में काफी सारे कॉइन्स मिलते हैं। तभी एक डीमन आकर मैरी पर अटैक कर देता है, लेकिन मैरी किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और जूडी के रूम में आ जाती है। जूडी के रूम में एनाबेल डॉल मुख्तलिफ शक्लें बदलकर एक खौफनाक डीमन में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो एनाबेल डीमन जूडी पर अटैक करने वाला होता है कि मैरी वहाँ आ जाती है और जूडी को बचाकर अपने साथ ले जाती है। मैरी एड और लॉरेन से कॉल पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल पर लॉरेन की आवाज में डीमन था। वो डीमन मैरी को कहता है कि एनाबेल डॉल तुम लोगों की सोल लेना चाहता है और मैं एनाबेल डॉल से मिलना चाहता हूँ। इसके साथ ही घर में मौजूद सारी बेल्स बजने लगती हैं। ये दोनों म्यूजियम की तरफ जाते हैं। किसी तरह म्यूजियम को ओपन करके वहाँ से डैनियला को निकाल लेते हैं। म्यूजियम में मौजूद टाइपराइटर खुद ब खुद चलने लगता है और बार बार एक ही वर्ड टाइप हो रहे होते हैं, मिस मी। वो तीनों किसी तरह भागकर म्यूजियम से बाहर आ जाती हैं। मैरी को दमा था, इसलिए इसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। इसका इनहेलर भी बाहर कार में रह गया था। जूडी जब मैरी का इनहेलर लेने बाहर जाती है तो वही वुल्फ डीमन जूडी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो शॉपकीपर जूडी को वहाँ आकर बचा लेता है। वो वुल्फ डीमन को मार देता है। दूसरी तरफ एक ब्राइड डीमन डैनियला को पोसेस कर लेती है। डैनियला अब एक ब्राइडल ड्रेस पहन लेती है। अब इन सब के पास एक ही रास्ता था कि किसी तरह वो लोग एनाबेल डॉल को इस क्लास केस में दोबारा रख दें। लेकिन मसला ये था कि इन्हें नहीं पता था कि एनाबेल डॉल कहाँ है। तभी जूडी को फादर की स्पिरिट नजर आती है। वो जूडी को एक रूम की तरफ ले जाते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा था कि एनाबेल डॉल इसी रूम में है। तब सबको पता चलता है कि फादर की स्पिरिट एक अच्छी स्पिरिट थी जो जूडी की हेल्प करना चाहती थी। जिस रूम में एनाबेल डॉल थी वो भी लॉक था। मैरी और जूडी गेम खेलकर इस रूम की चाबी ढूंढ लेते हैं और इस रूम में चले जाते हैं। इस रूम में बहुत सारे डीमंस थे जो मैरी और जूडी को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरी किसी तरह एनाबेल डॉल उठाकर इसे रूम से बाहर ले आती है। जूडी इस एनाबेल डॉल को ग्लास केस में बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डैनियला जो कि पॉसेस हो चुकी थी जूडी पर अटैक कर देती है। जूडी समझदारी से काम लेकर एड और लॉरेन के एक एक्सोरिज्म की वीडियो चला देती है, जिससे डैनियला का भी एक्सोरिज्म हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। फिर ये तीनों म्यूजियम में एनाबेल डॉल को ले आती हैं और इसे ग्लास केस में बंद करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे डीमंस ने ऐसा करने से रोक रहे होते हैं। जूडी अपने क्रॉस के निशान से सब डीमंस को दूर रखती है और डैनियला इस एनाबेल डॉल को ग्लास केस में रखने में कामयाब हो जाती है। इसके साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे एड और लॉरेन भी वापस आ जाते हैं। जूडी ने सब कुछ बता देती है। एड और लॉरेन इसे तसल्ली देते हैं और फिर जूडी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डैनियला लॉरेन को
बताती है कि वो इसलिए अपने फादर की सोल से कांटेक्ट करना चाहती थी क्योंकि इसे लगता है कि इसके फादर की डेथ इसकी वजह से हुई है। जिस पर लॉरेन इसे कहती है कि हमने तुम्हारे फादर की सोल से कांटेक्ट किया था, वो अपनी डेथ का जिम्मेदार तुम्हें नहीं समझते, वो तुम पर बहुत फक्र करते हैं। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।